नमस्कार, आप देख रहे हैं NIP न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सलोन रायबरेली कान खाए करी मियां नई मियां में सालाना उर्स बड़ी ही अकीदत के साथ मनाया गया। इस कान खाए में प्रतिवर्ष हजारों अकीदतमंद श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, पर इस बार कोविड-19 को देखते हुए श्रद्धालुओं की आमद कम रही। आपको बताते चली कि सलोन एक ऐतिहासिक नगरी के साथ साथ धार्मिक नगरी भी है। अवध के नवाब आसिफ उद्दौला ने सलोन के कई गांव-गांव पीरजादों को दिए थे, जिन्होंने पूरे क्षेत्र में इंसानियत, भाईचारा व मोहब्बत का पैगाम दिया। आइए देखते हैं सलोन रायबरेली से याकूब खान के साथ नीरज यादव की खास रिपोर्ट। गरीबों मजलूमों की हर संभव मदद की पीरजादा परिवार में जन्मे विद्वानों सूफी संतों के दरबार में हर अमीर गरीब आता था और उसे यहाँ से फैज हासिल होता था, जो आज भी बदस्तूर जारी है। सलोन खानका के पीरजादा अहमद हुसैन मियाँ के हजारों मुरीद हैं, जो आज भी उनसे बेहद मोहब्बत करते हैं। इन मुरीदों ने बताया कि खानका में आने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाता। मवद्दत इश्क मवद्दत आले मोहम्मद आले मोहम्मद इश्क मवद्दत इश्क मवद्दत आले मोहम्मद आले मोहम्मद नारे नईमिया। हर सिमत फिरा हर तू ढूंढा कोई न मिला तुमसा दाता कोई
ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل ये फोटो लेना तो उधर से जाओ उस कोने قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن قل أعوذ अभी जिसको रखना है वो रख रहा है برب الفلق من شر ما خلق ومن شر हेलो भाई उधर आगे मुबारक मनाया जा रहा है और ये इसको पेट पराठन बोलते हैं सर जी। तो इसके बारे में कुछ जानकारी आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं यहीं सलोन का व्यापार मंडल अध्यक्ष हूँ। क्या नाम है? चौधरी सऊद नाम है। चौधरी साहब, जो उर्स मुबारक यहाँ पर मनाया जा रहा है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों को जानकारी दें। ये उर्स हम लोग के बचपने से ही मनाया जा रहा है और आज यहाँ का गागर शरीफ का दिन है। आज यहाँ के सज्जादा नशीन गागर शरीफ एक कलसे में लेके आके गागर शरीफ भरने का काम करेंगे और ये यहाँ पे बहुत से मुरीदीन आते हैं जिनकी मुरादें होती हैं। जो लोग अपनी मुरादें जिनकी पूरी हो जाती हैं उसके बाद वो तबर्रुक बांटने का इंतज़ाम और लंगर बांटने का निज़ाम ये लोग करते रहते हैं। थोड़ा दूर है, थोड़ा दूर है। आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं जी। और यही सलोन के कितना जायरीन यहाँ पर लगभग आ जाता है? अभी तो ये कोरोना काल है, लॉकडाउन का मामला है, इस हिसाब से ज़ायरीन अब की बहुत कम है। ज़ायरीन बहुत कम आ रहा है क्योंकि सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से ही यहाँ के जो सज्जादा नशीन साहब हैं उन्होंने एक प्रेफर दे रखा है और अपने जो उनके मुरीदीन हैं उसका वो फॉलो करते हुए वो लोग बहुत कम आ रहे हैं लेकिन बहुत कम अपना आते हैं। अपने प्रोटोकॉल में मुंह पे मास्क लगा के सब आके करके जा रहे हैं। लेकिन जब कोरोना काल नहीं था तो यहाँ पे आप पैर नहीं रख सकते थे, यहाँ पे आप पैर नहीं रख सकते थे। यहाँ पे ये मसला था। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जो इस उर्स मुबारक के मौके पर यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मैं उनसे भी बात करना चाहता हूँ कि वहाँ किस लिए आई हैं और क्या चाहती हैं वो यहाँ पे। मजाक में चाहते हैं जहाँ जो हमारा तकलीफ है सब दूर हो जाए। कहाँ से आई हैं आप? सलोन से ही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा, कहाँ से आप? मेरा नाम मोहम्मद है। कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं आप? मैं बगहा नूरी मस्जिद का इमाम हूँ। नहीं, कहाँ बगा सलोन में ही है या कहीं बड़ा? आज यहाँ पर उर्स मुबारक है और आप यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, कुछ बताएंगे इन बुजुर्गाने दिन के बारे में? बुजुर्गाने दिन हमारे लिए एक ज़रिया हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक पहुँचने का और मोहब्बत का पैगाम देने वाले भी तो बुजुर्गाने दिन है। क्या कहना चाहेंगे जी? तो मेरा काम ही सवाल है। देखिए, बुजुर्गाने दिन की सीरत जो होती है ये हर आदमी के लिए हिदायत है, तो खा किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखता हो। और सबसे बड़ा पैगाम बुज़ुर्गों का प्यार और मोहब्बत है और इसी को इन लोगों ने आम किया है। यही वजह है कि हर आदमी इनसे आज मोहब्बत करता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। दार भी बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी जानकारी करना चाहूँगा क्योंकि कोविड-19 का दौर है और इस कोविड-19 में कितनी, जैसे हर प्रतिवर्ष इनके पास क्या कहते हैं तमाम लाखों हज़ारों जायरीन आते थे, तो इन्हीं से जानना चाहेंगे क्या इस बार कुछ जायरीनों की कम मतलब यहाँ पर कमी देखी जा रही है? क्या नाम है आपका जी? ये बताइए कि इस समय कोरोना काल चल रहा है और ये उर्स मुनक्किद हो रहा है इसी कोरोना काल में, क्या आपकी बार जायरीन कुछ कम आए हैं? इससे आपकी दुकानदारी में भी फ़र्क पड़ा होगा। कितना फ़र्क पड़ा है अगले साल की अपेक्षा? बहुत फ़र्क। ठीक है, बहुत बहुत आने वाले सभी लोग मास्क लगा के। कोरोना वायरस में क्या कहते हैं ये उर्स यहाँ पर मुकम्मल हो रहा है और सुरक्षा के इंतजामात से यहाँ पर हमारे साथ कुछ जवान भी खड़े हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कोविड-19 का किस तरीके से ये पालन करा रहे हैं। भाई साहब, यहाँ पे हम बताते हैं कि सभी लोग मास्क लगा के आइए और दूरी बना के रहिए। साथ में उनको सैनिटाइजर से हाथ धुलाया जा रहा है। सभी लोगों को सब गेट के अंदर जाने दिया जा रहा है और एक गेट से आने दिया जा रहा है, एक गेट से निकलने के लिए दूसरे गेट से निकल रहे हैं लोग। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं यहाँ पर? यहाँ पर पूरा इंतजाम है, सुरक्षा की पूरा इंतजाम है।
ठीक है, यहाँ धन्यवाद। पर कोई अव्यवस्था नहीं है। ठीक, आप यहाँ के खिदमतगार हैं? थोड़ा सा, क्या नाम है आपका? सलामत शाह जी, ये किसकी दरगाह है यहाँ पर? ये अब्दुल शकूर अब्दुल गफूर साहब के बारे में कुछ जानकारी है आपको? क्या कुछ बताना चाहेंगे? इधर देखिए। पहले आए हैं जी, और ये पीर परौठन बोलते हैं इनको। पीर परौठन कहते हैं इसको। जी जी। जी, तो आज पीर परौठन का उर्स है। जी जी, आज गागर है। आज गागर है यहाँ का। तो यहाँ पर तमाम जायरीन आए हुए हैं सुदूर क्षेत्रों से। तो कोविड-19 का दौर है, तो किस तरीके से आप लोग क्या कहते हैं यहाँ के इंतजाम किए हैं? जी, बिना मास्क के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, सैनिटाइजर करवा रहे हैं। एक गेट से अंदर जाने दे रहे हैं जो आपके सामने है, और उस तरफ गेट से बाहर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। जी हाँ, मैं हूँ याकूब खान, आप देख रहे हैं मेरे साथ NIP न्यूज। इस समय मौजूद हैं रायबरेली जनपद के सलोन कस्बे में। आज यहाँ पर आटू पीर के नाम से जो प्रख्यात सूफी संत की ये सामने दरगाह है और उनका उर्स मुबारक है। और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के पीर हजरत अहमद हुसैन मियाँ साहब के छोटे भाई, जो आप दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे दरगाह के बारे में। तो आपका NIP न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। ये यहाँ पर उर्स का एक प्रोग्राम जो हो रहा है, मुनक्किद हो रहा है कार्यक्रम, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये उर्स कितने वर्षों से हो रहा है, और जो आपके पूर्वज थे थोड़ा उनके बारे में हम लोगों को बताने के लिए करें। देखिए, ये उर्स सालाना हालका में होता है, हर साल होता है, बड़ा उसके नाम से माना जाता है। और ये इस साल 343वां सालाना उर्स है। हमारे जो खानका के फाउंडर हैं, उनका देहांत 1099 हिजरी में हुआ था। तो पहला उर्स हमारे खानका में 1100 हिजरी में हुआ, और 1100 हिजरी से लगातार ये 1442 हिजरी है, तो 343वां उर्स सालाना हो रहा है। ये चिश्ती संप्रदाय की सबसे मशहूर अवध की खानका है। यहाँ पर ये परंपरा, सूफी परंपरा पिछले 400 साल से कायम है। और यहाँ पर जो हमारे पहले जो सज्जादगान हमारे यहाँ के हुए हैं, ये सब 10वीं पीढ़ी हमारे बड़े भाई साहब के हैं, 10वें सज्जाद नशीन खानका के। तो 10वां लगातार जितने भी हमारे सज्जादगान हुए हैं, वो सब के सब एक बड़े विद्वान, एक आध्यात्मिक गुरु, एक बड़े पोएट और एक बहुत ही माने जाने व्यक्तित्व के लोग रहे हैं, जो लेखक भी रहे हैं, जिन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं, जिन्होंने तबलीग का काम भी किया है, जिन्होंने दिलों को जोड़ने का काम भी किया है, और जिन्होंने बेहतरीन किस्म की अवधी भाषा में और हिंदी भाषा में और फारसी भाषा में, उर्दू भाषा में नाते नसीहा मोहब्बतें जो। तो ये एक परंपरा कायम है हमारे यहाँ पिछले तकरीबन 350-400 साल से, और उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए हम लोग इसका सालाना उत्सव मनाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आप सैयद लोग हैं, आप ये बताने का कष्ट करें कि आपके पूर्वज कहाँ से हिंदुस्तान तक से आए थे? देखिए, हिंदुस्तान में जो सैयद फैमिलीज़ हैं और जो शयूख फैमिलीज़ हैं, ये इनवेरिएबली मदीने से, बसरा से, खुरासान से, सेंट्रल एशिया से होते हुए आए। जो हमारे जो इतिहास में जो किताब में मिलता है कि जब मदीने में उमय्यद काल में जिस समय यजीद के सेनाओं ने मक्के मदीने की तबाही मचाई थी, उस समय वहाँ से बहुत से परिवार माइग्रेट कर गए थे यमन की। जी, यमन से वो लोग चले गए खुरासान से चले गए सेंट्रल एशिया। इस तरीके से माइग्रेशन जो है होता रहा है वहाँ के परिवारों का। मदीने से एक परिवार थे, जो मक्के से एक परिवार थे, जो प्रॉफिट जो मौला अली से ताल्लुकात रखते थे, जो खानदान जो सैयद थे, जो मौला अली से ताल्लुक रखते थे, जो बनु हाशिम के लोग थे, तो इन लोगों को मदीना और मक्का छोड़ना पड़ा बनु उमय्यद काल में। और वो लोग जो हैं वहाँ से माइग्रेट हुए हैं जहाँ जहाँ उनको स्थान मिलता गया। वो यमन आए, वो खुरासान आए,
वो सेंट्रल एशिया आए, वो उसके बाद जब सेंट्रल एशिया में जब चंगेज़ खान की फौजों ने वहाँ के शहर तबाह किए हैं, तो बहुत बड़ी तादाद में माइग्रेशन हुआ है भारत। और भारत में उस समय सल्तनत का कायम हो चुका था, और उस समय दिल्ली को मिनी सेंट्रल एशिया कहते थे। तो सारे जो अफगानिस्तान से या सेंट्रल एशिया से पाकिस्तान से लोग आए हैं, उसी में जो माइग्रेशन हुआ है, तो पहले लोग कुछ मुल्तान, ठट्टा और सिंध आए, फिर बाद में पंजाब आए, पंजाब से आगे बढ़ते बढ़ते वो ईस्टर्न इंडिया में आए। तो इस तरीके से माइग्रेशन का पैटर्न रहा है कि जो अरब देश से सेंट्रल एशिया से भारत, और भारत से होते हुए लोग यहाँ, इस इलाके में जो अवध का इलाका है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्थिरता रही। जो इलाहाबाद का इलाका, यहाँ पर ज़्यादा स्थिरता रही। ये जो इलाका है किसी भी इन्वेडिंग आर्मी के रूट पर नहीं था, यहाँ पर कोई योद्धा इधर नहीं लड़ते थे। जो पंजाब का इलाका था, वहाँ पर मुस्तकिल युद्ध के सैनिक आते थे, तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग रहते थे, वो वहाँ पर ज़्यादा स्थिर नहीं रह पाते। तो ज़्यादातर लोग जो है ईस्टर्न इंडिया में आते थे। यहाँ पर न कोई बड़ी सेनाएँ चलाती थी और न इधर कोई ऐसा वो अराजकता होती थी। तो यहाँ पर 400 साल से, 600 साल से, 800 साल से जो परिवार आए वो बस गए और रह गए। आप आध्यात्मिक गुरु भी हैं और आप दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो हिंदुस्तान की सरजमीन है वो नए आइडियाज़ के लिए बहुत ही रिसेप्टिव है। यहाँ पर लोग अरब भी आए, तुर्क भी आए, अफगान भी आए, मुग़ल भी आए, और वो इस इलाके में रहे और यहीं रच बस गए। तो भारत की सरजमीन ने उनको वेलकम किया। उन्होंने यहाँ पर अपना मिशन चलाया, अपने एजुकेशन सिस्टम चलाया, अपनी भाषा को उन्होंने प्रचलित किया और यहाँ के लोगों ने उनको अपनाया। तो भारत की जो सरजमीन है उसमें बहुत ज़्यादा अपनाइयत है। जो हम लोगों के यहाँ एक रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिंद से वहदत की ठंडी हवा, जिसमें अखबार ने लिखा है, मीरे अरब को आई वहदत की हवा, ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो हिंदुस्तान जो ऐसा मुल्क है जहाँ पर वहदत की चर्चा हुई है, जहाँ से मोहब्बत की दुआ, जहाँ पर इंसानियत के फतवे हुए हैं। ठीक है, बहुत आपका शुक्रिया, आपने NIP न्यूज़ से बात की। मैं हूँ याकूब खान, नीरज यादव के साथ, सलून लाइब्रेरी से। ऐसी ही बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें NIP न्यूज़।